उमरिया हिंदू जागरण मंच ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वही ज्ञापनकर्ताओं ने बताया कि संदेशखाली पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर अविलंब कार्यवाही कर दोषियों पर एवं दोषियों को संरक्षण प्रदान करने वालों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। जहां वर्षों से लगातार अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। संदेशखाली द्वीप जो पश्चिम बंगाल में आता है एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जमीनों पर तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके गुंडों के द्वारा जबरन कब्जा करके बहुमूल्य संपदा की चोरी की जाती है एवं महिलाओं के साथ अत्याचार करते हुए उन्हें बंधक बनाकर उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। जहां उनके ऊपर हो रहे अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध शासन प्रशासन स्तर पर कार्यवाही करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। वही जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी ने बताया कि हिंदू जागरण मंच के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे उचित माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाएगा। जो संदेश खाली एक जगह है, वहाँ पर जो महिलाओं के ऊपर का उत्पीड़न बलात्कार जो विगत कई दिनों से हो रहा था, जिस विषय में वहाँ की सरकारें मूक दर्शक बन करके और देख रही थी, वो तो ऐसी घटना घटी जिससे वहाँ की महिलाएं बाहर निकल करके और अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न को उन्होंने बताया। जबकि विचारणीय विषय ये है कि वहाँ की सरकार जो है स्वयं महिला सरकार है। सरकार में जो पदासीन है वो महिला है और महिला होने के नाते जो उनके ऊपर महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ उसके विषय में वो स्वयं विचार नहीं कर पा रही हैं। इसलिए आज पूरा देश उस उत्पीड़न के विरोध में आक्रोशित है। उसी तारतम्य में उमरिया जिले में हिंदू जागरण मंच के बैनर तले हम सभी उमरिया के निवासी आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से ज्ञापन के संदेशखाली जिले में हो रहे अमानवीय कृत्य के बारे में सभी ने बताया और सभी को विदित है कि वहाँ पर अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ। वहाँ पर जानबूझकर लोगों ने क्या किया, उनके खेतों में पानी भर दिया और खेतों में पानी भरने के बाद उनको जबरन खेती उनसे छीन ली गई और वहाँ पर मछली का व्यापार, मछली पालन करवाया गया। इसके कारण वहाँ के लोग मजबूर हो गए और मजबूर होने के बाद उन ठेकेदारों के अधीन काम करने लगे। वो जो महिलाएँ रहती थी उनके घरों की वो विरोध करने के लिए जाती थी, पर ठेकेदारों के द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता था, उन्हें बंधक बना लिया जाता था और उन्हें कहीं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती थी, ना तो पुलिस स्टेशन में लिखी कार्रवाई होती थी। अभी महिला आयोग ने इस पर अपना संज्ञान लिया और अपनी एक जांच प्रस्तुत की। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर इसके बाद जबरदस्ती उन्हें अभी कुछ आदेश के बाद गिरफ्तार किया गया। तो इसलिए हम चाहते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से कि उन सभी बहनों के साथ न्याय हो। विगत दिनों जो पश्चिम बंगाल में संदेशखाली नाम के स्थान है, वहाँ पे टीएमसी के नेता या कि कहा जाए टीएमसी के गुंडे शाहजहां शेख ने जिस प्रकार से हमारी वहाँ की आदिवासी जनजाति वर्ग की जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं का जो शोषण किया और पीड़न किया, उसी के विरोध स्वरूप आज हम उमरिया के स्वयंसेवक हिंदू जागरण मंच के माध्यम से तत्वाधान में आज हम अपना विरोध दर्ज करवाने आए हैं। हम आज यहाँ उमरिया जिला कार्यालय में कलेक्टर साहब को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है हमने, और हमने यह मांग की है कि शीघ्र ही टीएमसी के उस नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और अगर वहाँ की तृणमूल सरकार अगर सत्ता नहीं संभाल पा रही है तो राष्ट्रपति महोदय उसको बर्खास्त करें। हिंदू जागरण मंच उमरिया के द्वारा जो है जिला उमरिया के द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर अविलंब कार्रवाई पर दोषियों तथा दोषियों को संरक्षण प्रदान करने वालों के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। ये जो ज्ञापन है हिंदू जागरण मंच जिला उमरिया की तरफ से माननीय महामहिम महोदय राष्ट्रपति जी के लिए दिया गया है और आज पूरे भारत देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि संदेशखाली जो पश्चिम बंगाल से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो एक द्वीप है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं और उस ज़मीन को उन्होंने उपजाऊ बनाया
और उस पर बहुत मूल्यवान खदानों से माइनस खनिज पदार्थ निकाला जाता है। उस पर जो वहाँ की सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने वहाँ के जो जनप्रतिनिधि नेता विधायक हैं उनके द्वारा वहाँ की महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है, अमानवीय तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनकी संपदाओं को छीना जाता है, जिस पर कार्रवाई करने जो प्रदेश सरकार है उन पर और उन अपने जनप्रतिनिधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए हमने ये माननीय महोदय जी के नाम से